नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिटेल में ये बात करी थी कि रक्षाबंधन का पर्व इस बार दो तिथि पे मनाया जाएगा, 30 अगस्त को और 31 अगस्त को। क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी वो प्रारंभ होगी 10:58 सुबह से 30 अगस्त को, और ये चलेगी 31 अगस्त की सुबह 7:05 तक। जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त को 10:58 पर, तो इसके साथ ही भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा, और भद्रा काल के बीच में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता। तो ऐसी स्थिति में भद्रा काल के ख़त्म होने के बाद, भद्रा काल ख़त्म होगा 30 अगस्त को रात 9:01 पर। तो या तो 9:01 के बाद राखी का पर्व मनाया जाए 30 अगस्त को, या उससे बेटर ऑप्शन 31 अगस्त रहेगी, क्योंकि 31 अगस्त को सुबह पूर्णिमा तिथि प्रिवेल करेगी 7:05 पर तक। तो आप क्या कर सकते हैं, सूर्योदय के पश्चात, जो सूर्योदय होगा 31 अगस्त को 5:58 पे होगा, तो 5:58 के बाद यानी 5:59 AM से लेकर 7:05 तक रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाए तो बेटर रहेगा। भद्रा काल से बचे रहेंगे आप। ये सबसे उपयुक्त टाइम है। डिटेल के लिए वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आज के वीडियो में बात कर रहा हूँ रक्षाबंधन पे क्या उपाय किए जा सकते हैं। रक्षाबंधन के जो भी उपाय किए जाते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, खासकर उस समय पर जब भाई या बहन किसी कष्ट से गुजर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो या धन संबंधी समस्या हो। तो कुछ उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो जो उपाय आपको लगे कि आपके जीवन में उन उपायों से संबंधित कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो उन उपायों को ज़रूर करें। अब किस दिन करने चाहिए? सबसे बेस्ट रहेगा 31 अगस्त को आप सूर्य उदय होने के बाद यानी 5:59 AM से लेकर 7:05 तक कर लें। अगर किसी स्थिति में ये संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, 31 अगस्त को किसी भी समय सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ये उपाय कर सकते हैं। आपको इनका लाभ ज़रूर मिलेगा। सबसे पहला उपाय जो बात कर रहा हूँ, भाई बहन को राखी बांधने के पर्व मनाने से पहले आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अगर कहीं पर उनमें मनमुटाव चल रहा है या उनको कोई समस्या आ रही है आपस में, चाहे वो उनकी लाइफ में आ रही हो, चाहे आपस में रिश्तों में आ रही हो, तो आप ये कर सकते हैं कि बहन राखी बांधने से पहले गणेश जी को राखी बांधे। गणेश जी विघ्नहर्ता माने जाते हैं, केतु के आराध्य देव भी हैं। तो ये जो बीच में संकट आते रहते हैं, मनमुटाव आते रहते हैं, उनका नाश होता है। तो राखी बांधने से पहले, अपने भाई को राखी बांधने से पहले गणेश जी को राखी बांधी जाए। दूसरा जो कार्य करा जा सकता है, अगर तरक्की में बाधाएं आ रही हो, चाहे भाई की तरक्की में चाहे बहन की तरक्की में, तो रक्षाबंधन के दिन पंचमेवा डालकर, पंचमेवा बहुत आसानी से पंसारी की दुकान 5 ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर होता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। वो पंचमेवा डाल के चावल की खीर तैयार कर लें। सबसे पहले इस खीर का भोग माँ लक्ष्मी को विधि विधान से पूजा करके, यानी उनका दीपक जला के उनके सामने उनको ये खीर आप भोग की तरह आप अर्पित करें। उसके बाद बच्चों और कन्याओं में ये खीर बांट दें। आप खुद भी खा सकते हैं। और अगर रोज़गार में बाधाएं आ रही हैं, घर के सदस्यों की तरक्की में बाधाएं आ रही हैं, तो ये उपाय बहुत लाभदायक साबित हुआ है। 31 अगस्त को आपने ये उपाय करना है। अब अगर आर्थिक तंगी आ रही है, खासकर अगर भाई को ऐसा फील होता है कि मेरी आर्थिक ग्रोथ रुकी हुई है, हर चीज़ में कोई ना कोई बाधा आ जाती है, तो रक्षाबंधन के दिन पूजन के समय आप अपनी बहन के हाथ से एक गुलाबी कपड़ा लीजिए, उसके अंदर अक्षत डालिए। अक्षत यानी चावल के दाने। इसमें आप कितने भी चावल के दाने डाल सकते हैं, लेकिन बहुत स्पेसिफिक पूछते हैं, तो 9 चावल के दाने डालिए, 1 सुपारी डालिए, 1 रुपये का सिक्का डालिए। इसको आप एक पोटली बना लीजिए और ये अपने धन रखने के स्थान पर रख दें, और इसके बदले में अपनी बहन को तोहफे के रूप में चाहे रुपए या कोई भी अन्य चीज़ भेंट कर दीजिए। पैसों की तंगी ज़रूर दूर होगी। अगर भाई को या बहन को मानसिक परेशानियां आ रही हैं, तो एक दूसरे के हाथ से एक हरा पानी वाला नारियल ले लें। उस नारियल को 24 घंटे के अंदर अंदर, आपने एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। मंत्र बहुत सिंपल है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः।
इस मंत्र का कम से कम 9 बार जाप करके ये जल में प्रवाहित कर दें, और अगर 108 बार कर सकते हैं तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि भाई की तरक्की इस वजह से नहीं हो रही कि उसको नज़र बहुत जल्दी लगती है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, या उसका व्यापार भी नहीं चल रहा। तो बहन एक छोटा सा उपाय कर सकती है। रक्षाबंधन के दिन एक फिटकरी का टुकड़ा अपनी पूजा की थाली में रख लें। राखी बांधने के बाद भाई के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज इस फिटकरी को घुमाएं और फिर उस फिटकरी को घर से बाहर फेंक दें। फिटकरी जो होती है ये बुध से संबंधित होती है, और बुध व्यापार का कारक है। सारे ग्रह बुध के दायरे में घूमते हैं, तो फिटकरी में इतनी क्षमता होती है कि नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। तो भाई के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो दूर होगी, शांत और संयमित रहेगा। बहुत सारे कंसल्टेशंस में ये पता चलता है कि सिस्टर्स अपने ब्रदर के लिए कंसल्ट कर रही हैं तो वो बताती हैं कि उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अशुभ ग्रह की कोई दशा चल रही है। तो ये जो फिटकरी वाला उपाय है ये बहुत लाभदायक साबित होता है, ज़रूर करके देखें इसे, और बहुत आसान भी है इसे करना। फिटकरी आप पहले ला के रख सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी भी कारण से भाई या बहन एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा, आपस में कोई वाद विवाद हो गया, रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, अब ऐसे केसेस में बहुत बार ऐसा भी होता है कि राखी का पर्व ही नहीं मनाया जा सकता, तो उस दूरियों को कम करने के लिए भाई और बहन दोनों अलग अलग ये उपाय करेंगे। रक्षाबंधन के दिन किन्नरों को हरे वस्त्र का दान दें। बुध का शुभ प्रभाव भी बढ़ेगा, बुध अगर कुछ नेगेटिव है वो भी आपको ठीक होगा। और भाई के लिए खासकर, क्योंकि भाई के लिए बहन जो है वो बुध से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, भाई बहनों के रिश्ते भी मधुर होंगे। तो दोस्तों कुछ उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।